और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर सामने आ रही है। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम थे सुशील कुमार मोदी। फिलहाल राज्यसभा के सांसद थे। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो चुका है। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम थे सुशील कुमार मोदी। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार रहे हैं। बड़ी खबर आपके सामने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। 72 साल की उम्र में। कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, लंबे वक्त तक बिहार में डेप्यूटी सीएम रहे। गठबंधन की सरकार में उनके निधन की खबर आ रही है। देखिए, बिल्कुल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी अब दुनिया में नहीं रहे। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस लिया है। कैंसर से पीड़ित थे। कुछ समय पहले ही थ्रोट कैंसर, जब लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बांटा जा रहा था, उस वक्त उनका एक पत्र सामने आया था और उसने साफ साफ लिखा था पार्टी अध्यक्ष को कि मुझे राजनीतिक कार्यों से मुक्ति दी जाए क्योंकि मुझे थ्रोट कैंसर है और अभी ये डिटेक्ट हुआ है और मैं राजनीतिक गतिविधि में एक्टिव नहीं रह पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद से वो राजनीति से थोड़े दूर हो गए थे और लगातार उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अभी अब से ठीक 7-8 मिनट पहले उनके दुखद मृत्यु की खबर आई है और बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जाहिर तौर पे 90 के दशक में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा नाम सुशील कुमार मोदी थे और लगातार विपक्ष के नेता के पद पे वो लंबे समय तक रहे। और ये कहा जा सकता है कि बिहार में बीजेपी को आज जिस स्थिति में है, उस स्थिति में लाने में सुशील कुमार मोदी का बहुत बड़ा रोल रहा है और जाहिर तौर पे इसलिए बिहार का सबसे बड़ा चेहरा उनको माना जाता था अब तक। और वो जब सत्ता शेयरिंग की बात आई नीतीश कुमार के साथ, तो वो लंबे समय तक डिप्टी सीएम भी रहे थे और उसके बाद 72 साल की उम्र में और उसके बाद वो राज्यसभा सांसद भी बने। जब राज्य की राजनीति से दूर हुए, उसके बाद वो राज्यसभा के सांसद बने। कई प्रमुख स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे और बड़े बड़े स्टैंडिंग कमेटी में कई बड़े अच्छे फैसले लेकर आने वाले नेताओं में से एक थे। एक तरह से एक्टिव पॉलिटिशियन के साथ साथ आप कह सकते हैं कि काफी एक जो राजनीति में काउंट होती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उस तरह की उनकी छवि थी और आज उनके मृत्यु की दुखद खबर आई है अब से कुछ देर पहले। जी, बीते दिनों ही जैसा कि आप बता रहे थे, कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद से इलाज उनका चल रहा था। एम्स में ही भर्ती थे कुमार गौरव। देखिए, बिल्कुल वो एम्स में ही भर्ती थे और पिछले कुछ समय से उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इस बीच पटना आना जाना उनका लगा रहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब हालात खराब हुए तो उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और अब से कुछ देर पहले खबर आई कि वो अब नहीं रहे। उन्होंने अंतिम सांस 10:25 के आसपास की जानकारी है कि 10:25 रात के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो जाहिर तौर पे एक बिहार की राजनीति में और बीजेपी के लिए खास करके कह सकते हैं कि एक पुराना और दिग्गज नेता जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और बिहार में खास करके क्योंकि बिहार में उनको ज्यादा याद इसलिए किया जाता है क्योंकि बिहार में जब आरजेडी के साथ पार्टी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त वहाँ और कोई बहुत बड़ा नेता जिसका नाम आज की तारीख में आप बिहार में कई बीजेपी नेताओं के नाम गिनवा सकते हैं, लेकिन उस दौर में 90 के दशक में अगर सामने किसी का नाम आता था कि बीजेपी का कोई नेता है तो वो सुशील कुमार मोदी का नाम होता था। और जाहिर सी बात है, इसलिए बिहार में तमाम कार्यकर्ता जमीनी स्तर से लेकर जो बाद में राष्ट्रीय राजनीति से पहुंचे, उनके मन में सुशील कुमार मोदी के लिए बड़ा सम्मान होता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब ट्विटर पे वो बाढ़ भी है, लगातार संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और बिहार से जुड़े हुए नेता। कुछ देर में पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की टीम की तरफ से भी उनके लिए मतलब उनका जो दुख हुआ है उसके लिए दुख जताया जाएगा और तमाम बड़े नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। नीतीश कुमार के साथ जिस तरह की ट्यूनिंग रही, जब तक गठबंधन में रहने के दौरान डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील कुमार मोदी रहे, तब तक कभी खटपट की खबरें, अनबन की खबरें नहीं आई।
लेकिन उसके बाद से किस तरह से आरजेडी की तरफ जाना, फिर लौट कर आना, फिर जाना, ये सब चलता रहा, हमने ये भी देखा है। देखिए, बिल्कुल ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जमीनी नेता थे। और जैसा कि मैंने कहा कि 90 के दशक में जब बीजेपी का कोई बहुत ज्यादा जनाधार बिहार में नहीं था, उस समय से वो बीजेपी के साथ खड़े थे और बीजेपी में इसीलिए उन्हें सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता था बिहार का। हालांकि कई नेता बीजेपी के बिहार से हुए हैं, लेकिन वहाँ राज्य की राजनीति में रहकर खासकर उस वक्त जो मजबूत सत्ता के दावेदारों में से थे और सत्ता में काबिज थे लालू यादव और उनका परिवार, उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा था तो सुशील कुमार मोदी था। हाँ, ये बात जरूर है, 2005 के बाद जब परिस्थितियां बदली और उसके बाद जब नीतीश कुमार के साथ भाजपा का गठबंधन हुआ, चूंकि नीतीश कुमार भी जनता दल से टूट कर ही आए थे, जिसमें कि आरजेडी पहले जनता दल में ही हुआ करती थी, बाद में ये टूटकर अलग अलग दल हुए। तो नीतीश कुमार के साथ जब तक डिप्टी सीएम के तौर पे वो रहे, सुशील कुमार मोदी रहे, खटपट की खबरें काफी कम आई, क्योंकि जमीनी स्तर से बने हुए नेता थे और बीजेपी की स्थिति को वो राज्य में समझते थे। लिहाजा साथ में एक कोऑर्डिनेशन बैठाकर चलने वाले नेता के तौर पर वो जाने जाते थे। और देखिए, खास बात ये है कि ये कहा भी जाता है कि कैंसर वक्त नहीं देता। और जब ये जानकारी आई थी, मात्र 40 दिन हुए हैं अभी जब पहली बार ट्विटर पे ये सामने आया था या सुशील कुमार मोदी की टीम की तरफ से ये लिखा गया था और राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया गया था कि मुझे कैंसर है और मैं राजनीतिक कार्यों में शामिल नहीं हो पाएंगा। मात्र 40 दिन हुआ है उस वक्त का जब ये बात सामने आई थी और 40 दिन बाद उनके दुखद मृत्यु की खबर आई है, जो कि दिल्ली के एम्स में हुई है। तो एक कह सकते हैं कि बिहार में एक और बीजेपी में एक अच्छा नेता, जो जमीनी स्तर का नेता था, जिसने राज्य में खासकर बिहार में पार्टी को खड़ा करने में एक मजबूत भूमिका निभाई, वो अब उसकी जो है वो क्षति हुई है बीजेपी को। तो लिहाजा बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर राज्य की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो, उसके लिए ये एक दुखद वक्त है। एक